ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपका भी खूब दान पुण्य करने का मन करता है लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो ये सत्य अवश्य जान लीजिए। प्रेमानंद जी महाराज शैली में दान धन से नहीं हृदय से होता है। भाइयों और बहनों, यह प्रश्न आज लाखों लोगों के मन में जलता हुआ दीपक बनकर खड़ा है। मन में भक्ति है, श्रद्धा है, करुणा है, लेकिन जेब खाली है। मंदिर में जाते हैं तो मन करता है कि बड़ा दान करें, साधु संतों की सेवा करें, भूखे को भोजन कराएं, लेकिन हाथ जेब में डालते ही आत्मा सिकुड़ जाती है। तभी मन में एक ठीस उठती है, क्या भगवान अमीरों के ही हैं? क्या गरीब के लिए दान पुण्य का द्वार बंद है? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। महाराज जी कहा करते हैं, भगवान कभी धन नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। यदि भगवान धन देखते तो कुबेर ही सबसे बड़ा भक्त होता, लेकिन भगवान ने तो विदुर के घर की सादी सब्जी खाई, सबरी के जूठे बेर खाए और सुदामा की फटी पोटली को छाती से लगा लिया। यह समझ लीजिए, दान का अर्थ है त्याग, और त्याग का संबंध धन से नहीं मन से होता है। जिस दिन यह बात हृदय में उतर जाती है उसी दिन व्यक्ति खरी दरिद्र होते हुए भी दानी बन जाता है। आज समाज ने दान को बहुत संकीर्ण बना दिया है। हम समझ बैठे हैं कि दान वही कर सकता है जिसके पास पैसा हो, पर शास्त्र कहते हैं अतपस्यते दान महाफल, अर्थात जो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान है उसका फल अनंत होता है। यदि आपके पास 10 रुपये हैं और आप रुपया दान करते हैं तो उस व्यक्ति से वही बड़ा दान है जो 1 लाख होते हुए भी 10 रुपये देता है, क्योंकि दान की गणना राशि से नहीं त्याग से होती है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हम क्या दान करेंगे। यहीं पर प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत गहरी बात कहते हैं, गरीबी कोई बाधा नहीं है, नियत की कमी बाधा है। जिसके पास धन नहीं उसके पास भी बहुत कुछ है। 2 हाथ हैं, 2 शब्द हैं, एक मन है, एक हृदय है, और इन सबसे बड़ा कोई दान नहीं। दान का सबसे शुद्ध रूप क्या है? दान का सबसे शुद्ध रूप है किसी की पीड़ा को देखकर मन का पिघल जाना। यदि सड़क पर कोई भूखा दिखे और मन में पीड़ा उठे तो वही पीड़ा दान है। यदि किसी दुखी को देखकर आंखें नग्न हो जाएं तो वही आंसू दान है। भगवान ऐसे भाव को तुरंत स्वीकार करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रेक्षति, अर्थात जो मुझे प्रेम और भक्ति से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, कृष्ण ने सोना चांदी धन नहीं मांगा, उन्होंने भाव मांगा है। आज यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो यह मत सोचिए कि आप भगवान से दूर हैं, बल्कि समझिए कि भगवान आपको यह सिखा रहे हैं कि भक्ति पैसे की मोहताज नहीं होती। जो व्यक्ति गरीबी में भी दूसरों के लिए सोचता है
वही वास्तव में भगवान के सबके निकट होता है। गरीब का दान क्यों तुरंत फल देता है? क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें स्वार्थ नहीं होता। गरीब जब देता है तो दिल काट कर देता है, और भगवान दिल के टुकड़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। शास्त्रों में गरीब के दान की महिमा एक मुट्ठी जो भाग्य बदल दे। भाइयों और बहनों, यदि आज भी आपके मन में यह विचार आता है कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी है ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि आपने अभी शास्त्रों की आँख से दान को देखा ही नहीं। धर्म ग्रंथों में एक बात बार बार दोहराई गई है, दान का मूल्य वस्तु से नहीं त्याग से आंका जाता है। जिसका जितना सामर्थ्य उसी के अनुसार किया गया दान उसी अनुपात में पुण्य बन जाता है। एक निर्धन ब्राह्मणी और एक मुट्ठी चावल। पुराणों में वर्णन आता है कि एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास ना धन था ना अन्न का भंडार, फिर भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से जीवन चलता था। एक दिन भगवान वेश बदलकर उसके द्वार पर आए और बोले, माँ कुछ खाने को मिलेगा। अब सोचिए, जिस घर में खुद पेट भर भोजन नहीं होता वहाँ अतिथि को क्या दिया जाए। लेकिन उस ब्राह्मणी के मन में एक ही भाव उठा, भगवान द्वार पर आए हैं, खाली नहीं जाने दूंगी। उसने अपने घर के कोने में रखे चावल के पात्र से केवल एक मुट्ठी चावल निकालकर भगवान को अर्पित कर दिए। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, ना कोई उपेक्षा, बस श्रद्धा। और कहा जाता है कि उसी एक मुट्ठी दान से उस ब्राह्मणी का जीवन बदल गया। उसके घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली गई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह कथा यह नहीं सिखाती कि दान करने से पैसा मिलता है। यह कथा यह सिखाती है कि ईश्वर भाव को अनदेखा नहीं करते। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर रहकर कुछ त्याग करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं। गरीब का दान अमीर के दान से भारी क्यों होता है? महाराज जी कहते हैं कि अमीर जब देता है तो हाथ देता है, गरीब जब देता है तो दिल देता है। अमीर के पास विकल्प होते हैं, गरीब के पास विकल्प नहीं होते। इसलिए गरीब का दान सीधे हृदय से निकलता है और भगवान का सीधा संबंध हृदय से ही है। दान में दिखावा क्यों घातक है? आज के समय में दान की एक प्रदर्शन बन गया है। कैमरा पोस्ट, सोशल मीडिया नाम की पट्टियाँ, इन सबके बीच दान का मूल भाव कहीं खो गया है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो दान दिखावे के लिए किया जाए वह पुण्य नहीं, अंतर अहंकार बन जाता है और अहंकार कभी कृपा नहीं लाती। इसके विपरीत जो दान चुपचाप किया जाए, जिसे कोई न जाने, जिसे कोई न देखे, वही दान ईश्वर के खाते में जाता है। यदि आपके पास देने को धन नहीं है तो क्या करें? यहाँ प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिसके पास धन नहीं उसके पास दया होती है, और दया से बड़ा कोई दान नहीं। यदि आप किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम उसे अपमानित मत कीजिए। यदि आप किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके दुख में दो शब्द सांत्वना से के कह दीजिए। कभी कभी एक सही समय पर कही गई बात लाखों रुपयों के दान से बड़ा पुण्य बन जाती है। गरीबी में किया गया दान क्यों तुरंत फल देता है? क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता,
कोई अपेक्षा नहीं होती, और जहाँ अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से कृपा शुरू होती है। बिना धन के भी दान कैसे करें? सेवा, वाणी और भाव का महादान। प्रेमानंद जी महाराज शैली में भाइयों और बहनों, अक्सर लोग सोचते हैं कि दान का अर्थ केवल पैसा, अन्न या वस्त्र देना होता है। इसी सोच के कारण बहुत से लोग मन में दुख लेकर बैठ जाते हैं कि हमें तो कुछ दान पुण्य कर ही नहीं सकते। लेकिन शास्त्र कहते हैं दान की सबसे ऊंची श्रेणी वह है जिसमें धन नहीं, भाव लगता है। प्रेमानंद जी महाराज बड़े प्रेम से समझाते हैं, जिसके पास धन नहीं है भगवान उससे धन नहीं मांगते, भगवान उससे उसका हृदय मांगते हैं। सेवा का नंबर 1, सेवा का दान। सबसे शुद्ध और सबसे भारी सेवा वह दान है जिसमें हाथ भी लगते हैं और दिल भी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप किसी वृद्ध को सड़क पार करा सकते हैं, किसी बीमार की थोड़ी देर सेवा कर सकते हैं, मंदिर या धर्म स्थल में सफाई कर सकते हैं, किसी दुखी के पास बैठकर उसका हाल सुन सकते हैं। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति बिना स्वार्थ सेवा करता है उसका जीवन अपने आप सुधरने लगता है, क्योंकि सेवा अहंकार को तोड़ती है। जहाँ अहंकार टूटता है वहीं से ईश्वर का प्रवेश होता है। नंबर 2, वाणी का दान, जो किस्मत तक बदल देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीठी वाणी भी एक महान दान है। अगर आप किसी से कठोर शब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, ताने देते हैं, तो समझ लीजिए आप अनजाने में अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि किसी टूटे हुए मनुष्य को एक मीठा वाक्य दे देना 1000 रुपयों के दान से बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम किसी का मन मत तोड़िए। किसी रोते हुए व्यक्ति से 2 सहानुभूति के शब्द कह देना, यही वाणी का दान है। नंबर 3, क्षमा का दान। सबसे कठिन, सबसे ऊंचा। क्षमा करना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा दान है। जब कोई आपको अपना अपमानित करे, धोखा दे, बुरा बोले और फिर भी आप उसे क्षमा कर दें, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा दान कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा धनी है, क्योंकि क्षमा करने वाला कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होने लगता है। समय का दान, जो भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। आप किसी के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी के पास बैठते हैं, तो यह भी दान। सबसे कठिन, सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, समय है। जो व्यक्ति किसी दुखी को अपना समय देता है, भगवान उसे जीवन में यही समय पर सही अवसर देते हैं। नंबर 5, नकारात्मकता न फैलाना भी दान है। अगर आप चुगली नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, तो वह भी एक प्रकार का दान है। आप समाज में शांति और सकारात्मकता का दान कर रहे हैं। गरीब का छोटा दान क्यों बड़ा फल देता है? क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, दिखावा नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, और जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहीं ईश्वर की कृपा स्वतः आती है। रोज़मर्रा की छोटी आदतें, जो बिना धन के भी महादान बन जाती है। महाराज जी शैली में भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि दान केवल किसी विशेष दिन
किसी विशेष अवसर या किसी बड़े आयोजन में ही किया जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति रोज अपने जीवन को ही दान में बना ले उसे अलग से दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 1, घर में आदर और सम्मान बनाए रखना भी दान है। घर में माता पिता का सम्मान, पति पत्नी में मधुरता, बच्चों के साथ प्रेम, ये सब दान ही हैं। महाराज जी कहते हैं जिस घर में आपसी सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी को बाहर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह वही निवास करने लगती हैं। अगर आप अपने घर में क्रोध, कटुता और अपमान कर देते हैं तो समझ लीजिए आप रोज दान कर रहे हैं। अन्य का सम्मान सबसे सरल दान, आप चाहें कितने भी गरीब हों, लेकिन यदि आप अन्न को बर्बाद नहीं करते, थाली में झूठा नहीं धोते, भोजन का अपमान नहीं करते, तो यह भी दान है। शास्त्रों में कहा गया है जो अन्न का आदर करता है उसके घर में अन्न की कमी नहीं होती। अन्न, एक कड़ चावल भी भगवान का प्रसाद है। इस भाव से भोजन करना आगे अपने आप में दान है। नंबर 3, पशु पक्षियों के प्रति करुणा। अगर आप रोज किसी गाय, कुत्ते या पक्षी के लिए थोड़ा पानी रख देते हैं, बचा हुआ भोजन फेंकने के बजाय किसी जीव को खिला देते हैं, तो यह महान पुण्य बनता है। महाराज जी कहते हैं जो जीवों पर दया करता है भगवान उसकी हर पीड़ा को स्वयं हर लेते हैं। यह दान बिना धन के भी संभव है। नंबर 4, सत्य और ईमानदारी, अदृश्य दान। जब आप झूठ नहीं बोलते, घर छल कपट से दूर रहते हैं, अपनी सीमाओं में ईमानदारी रखते हैं, तो आप समाज को सत्य का दान दे रहे होते हैं। भले ही इससे कभी कभी आपको नुकसान दिखे, लेकिन दीर्घकाल में यही सत्य आपके जीवन की रक्षा करता है। नंबर 5, मौन का दान। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। अगर आप झगड़े के समय मौन रख लेते हैं, किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, किसी को अपशब्द कहने से रुक जाते हैं, तो यह भी दान है, क्योंकि आप अपने अहंकार को दान कर रहे हैं। नंबर 6, दूसरों की तरक्की से जलन ना करना। यह बहुत बड़ा दान है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, तुलना नहीं करते, तो आपके कर्म हल्के हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता है, ईश्वर उसकी उन्नति का रास्ता स्वयं बनाते हैं। क्यों ये छोटे छोटे दान जीवन बदल देते हैं? क्योंकि ये दान निरंतर होते हैं, दिखावे से मुक्त होते हैं, हृदय से किए जाते हैं। जो निर्भरता ही कर्मों की दिशा बतलाती है। दान का सही भाव और जीवन में स्थायी कृपा। महाराज जी कहते हैं शैली में भाइयों और बहनों, आज हम उस समय के अंतिम पहलू को समझेंगे जो बहुत से लोग नहीं जानते, यानी दान का फल क्यों कभी नहीं आता है और कैसे दान का भी शास्त्रों में लिखा, दान तब फल देता है जब उसे सच्चा हृदय, बिना स्वार्थ और बिना अहंकार से किया जाता है। नंबर 1, दान में स्वार्थ और अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। कई लोग सोचते हैं कि दान करने से उन्हें तुरंत लाभ होना से दिखावा करते हैं।
कभी कभी दान सिर्फ नाम का सम्मान पाने के लिए किया जाता है। महाराज जी कहते हैं, अगर दान में स्वार्थ है तो वह जैसे सूखी नहीं नदी में पानी बहाने के समान है। दिखावा है लेकिन जीवन नहीं देता। इसलिए यदि आप गरीब हैं और थोड़ा सा दान कर सकते हैं तो सबसे पहले मन का स्वच्छता और ईमानदारी सुनिश्चित करें। दान का फल तुरंत या निलंबित निश्चित है। शास्त्र बताते हैं, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आ जाने पर उसका फल होता है। यदि आप भूखे को भोजन दें, वृद्ध की सेवा करें, किसी दुखी को सांत्वना दें तो आपको उसका फल अब भी ना दिखे, लेकिन भविष्य में जीवन की स्थिति बदल जाएगी। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर का हाथ हमेशा आपके हृदय की ओर है और जो दान हृदय से किया जाता है उसका परिणाम कभी नहीं खिलता। आपके पास बड़े दान की शक्ति ना हो तो रोज़मर्रा की आदतें आपको पुण्य की दिशा में अग्रसर करता है। रोज़ किसी को मुस्कान देता है, किसी की गलती को क्षमा करना, झूठ ताना चुगली से दूर रहना, अन्न और जल का सादर करना, ये आदतें दान के समान हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन का धन, स्वास्थ्य और शांति की ओर ले जाता है। नंबर 4, दान में भक्ति का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, दान बिना शक्ति के केवल दान भक्ति के साथ अमृत बन जाता है। यदि आप गरीब हैं तो उसे ईश्वर की भक्ति और प्रेम भाव से करें। कभी भी यह मत सोचिए कि इतना छोटा दान क्या कर पाएंगे। भगवान भाव की ओर धन की ताकत नहीं। निष्कर्ष जीवन में दान का स्थायी फल। भाइयों और बहनों, यदि आपका मन दान पुण्य करने का बनता है लेकिन आर्थिक स्थिति आप असफल हैं, शास्त्र कहते हैं, मन, भाव, सेवा, क्षमा और वाणी ये ही हैं सबसे बड़े दान। यदि आप इन पांचों में से किसी को भी जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन स्वयं एक धन जीवन बन जाता है और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर के निकट हो जाते हैं। समापन संदेश। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, दान धन से नहीं हृदय से होता है। गरीब का दान अमीर के दौरान अमीर दान से भी मारा फल देता है। सेवा, वाणी, क्षमा, समय और छोटी छोटी आदतें भी पुण्य देती हैं। स्वार्थ और अहंकार से बचें, भाव में दान करें। आपका जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है जहां भगवान स्थायी रूप से निवास करता है। महाराज जी कहते हैं, यदि मन में दान पुण्य का भाव है और यदि आप किसी हुए भी कोशिश करते हैं और ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। धन, स्वास्थ्य, शांति और मोक्ष सभी उसी के हाथ में हैं। भक्तजनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव